गुड मॉर्निंग क्लास 2 चिल्ड्रन। आइए आज हम भाषा कलश पुस्तक में पाठ 4 शुरू करते हैं। ठीक है, पाठ 3 तक आप लोगों का पूरा हो चुका है ना। मेरे ख्याल से मैंने ये सारा करवा दिया है। तो आइए आज हम पाठ 4 शुरू करते हैं। ठीक है, पाठ 4 तक मैं इसको पूरा करूँगी, उसके बाद फिर हम व्याकरण पकड़ेंगे। ठीक, व्याकरण फिर हम अगले हफ्ते से व्याकरण पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो पाठ का नाम है गरिमा की सोच। पेज नंबर 18 और 19 में देखिए। तो मैं जिस तरह से पढ़ूंगी आप लोग मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़िए। यहाँ से देखिए, बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में गरिमा नाम की एक लड़की रहती थी। उसका गांव जंगल के समीप था। समीप का अर्थ है पास था। गरिमा नाम की एक लड़की थी, है ना, जिसका गांव जंगल के पास था। इसलिए भी उसे पेड़ पौधे से विशेष लगाव था। विशेष का अर्थ होता है खास लगाव था। ठीक है, गरिमा का घर, गरिमा जहाँ रहती थी जिस गांव में, वह गांव जंगल के पास था। मतलब कि उसका घर जो था जंगल के पास था। इसलिए गरिमा को पेड़ पौधों से बहुत खास लगाव था। ठीक है, वह अपनी सहेलियों के साथ अक्सर घने पेड़ों के नीचे बैठकर बातें करती और शाम तक खेला करती। गरिमा क्या करती थी? अपने सहेलियों के साथ, सहेली मतलब कि अपने फ्रेंड्स के साथ घने पेड़ों के नीचे बैठकर बातें किया करती थी। ठीक है, पेड़ों के पास खेलते खेलते उसे उन पेड़ों से भी प्यार हो गया था। मतलब कि वो हमेशा पेड़ों के आसपास खेलती थी, पेड़ों के नीचे बैठती थी, बातें करती थी, है ना, इसलिए उसे पेड़ों से प्यार हो गया था। जब तक वह दिन में एक बार पेड़ों को देख न लेती, उसे चैन नहीं मिलता था। मतलब कि जब तक वो पेड़ों को नहीं देख लेती थी, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता था, उसे आराम नहीं मिलता था, चैन नहीं मिलता था। उसने वहाँ कुछ नए पौधे भी लगाए थे। गरिमा ने क्या किया था? वहीं पर कुछ नए पौधे भी लगाए थे। बड़ी होने पर भी पेड़ पौधों से उसका प्यार कम नहीं हुआ। जब गरिमा बड़ी हुई तब भी उसका प्यार पेड़ पौधों के लिए कम नहीं हुआ। एक बार राजा ने अपना नया किला बनाने के लिए अपने सैनिकों को जंगल से लकड़ियाँ काटने के लिए भेजा। तो एक बार क्या हुआ कि एक राजा ने एक नया किला बनाने के लिए जंगल से लकड़ियाँ काटने के लिए भेजा। जब गरिमा को यह खबर मिली तो वो दौड़ती हुई जंगल पहुंच गई। मतलब कि जब गरिमा को यह खबर मिली, यह सूचना मिली कि राजा के जो सैनिक है वो जंगल से लकड़ियाँ काटने आ रहे हैं, तो वह दौड़ते हुए वहाँ पहुंची। उसने हाथ जोड़कर राजा के सैनिकों से याचना की। याचना का अर्थ होता है प्रार्थना की। ठीक है, कि पेड़ों को न काटे। गरिमा ने राजा के सैनिकों से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि वह पेड़ों को न काटे। वह उनके आगे देर तक रोती गिड़गिड़ाती रही, पर उन पर कोई असर न हुआ। असर का अर्थ होता है प्रभाव। असर का अर्थ होता है प्रभाव। गरिमा बहुत देर तक उनके आगे हाथ जोड़कर रोती गिड़गिड़ाती रही कि पेड़ों को न काटे, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ, उन सैनिकों पर कोई असर नहीं हुआ। गांव के दूसरे लोगों को जब राजा के सैनिकों द्वारा पेड़ों की कटाई का समाचार मिला तो वे इकट्ठे होकर वहां आ गए। गांव के जो दूसरे लोग थे, जब उन्हें भी पता चला कि राजा के सैनिक पेड़ काटने के लिए आए हुए हैं, तो गांव के लोग इकट्ठा होकर वहां आए। ठीक है, गांव वाले
बचे हुए पेड़ों को गांव वालों ने बचे हुए पेड़ों को घेर लिया और राजा के सैनिकों को वहां से भगा दिया। फिर गांव वालों ने क्या किया, जितने पेड़ तो सैनिक काट सकते थे वो काट चुके हैं ना, लेकिन कुछ पेड़ बचे हुए थे, तो गांव वालों ने उन पेड़ों को घेर लिया। और घेर लिया का अर्थ मतलब कि उन्होंने वो घेर कर खड़े हो गए पेड़ों को, ताकि सैनिक उन्हें ना काट सके। और उन्होंने सैनिकों को वहाँ से भगा दिया, गांव के लोगों ने सैनिकों को वहाँ से भगा दिया। उसके बाद यहाँ देखिए पेज नंबर 19 में, जब राजा को यह सूचना मिली, सूचना का अर्थ है खबर मिली, तो उसे बहुत क्रोध आया। क्रोध मतलब बहुत गुस्सा आया। वह सैनिकों को साथ लेकर वहाँ पहुँच गया। राजा अपने सैनिकों को साथ लेकर पहुँच गया। जब राजा को खबर मिली कि गांव के लोग पेड़ काटने से मना कर रहे हैं, उन्होंने सैनिकों को वहाँ से भगा दिया, तो राजा को यह सुनकर बहुत क्रोध आया था, गुस्सा आया था, है ना। तो राजा सैनिकों को साथ लेकर फिर दोबारा वहाँ पर पहुँच गए। राजा यह देखकर हैरान थे कि गांव वाले बचे हुए पेड़ों के सामने दीवार बनकर खड़े हैं। जब राजा ने देखा कि गांव वाले पेड़ों के आगे दीवार बनकर खड़े हैं, तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। राजा ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन राजा ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया, उसने पेड़ काटने का आदेश दिया। फिर भी राजा ने पेड़ काटने का आदेश दिया, है ना, मतलब कि ऑर्डर दिया। गरिमा का पेड़ धराशायी हो गया। धराशायी मतलब कि नष्ट हो गया। तभी अचानक तेज तूफान आया। उसी वक्त क्या हुआ कि बहुत तेज तूफान आया। खेत खलिहान तथा बहुत से घर नष्ट हो गए, है ना। उसी वक्त जो तूफान आया था उसमें खेत खलिहान और बहुत से घर नष्ट हो गए थे। चारों ओर तबाही तबाही दिखाई दे रही थी। अब राजा को समझ में आया कि गांव वाले के लिए इन पेड़ों का क्या महत्व है। तब राजा को समझ में आ गया कि गांव वालों के लिए इन पेड़ों का क्या महत्व है। महत्व मतलब क्या इम्पोर्टेंस है, और वे क्यों इन पेड़ों को काटने से मना कर रहे थे। राजा ने अपनी गलती स्वीकार की, राजा ने अपनी गलती मान ली, है ना। गांव वालों को घर बनाने के लिए पर्याप्त धनराशि भी दी गई। धनराशि मतलब कि धन दिए गए, रुपये पैसे दिए गए। गांव वालों के जो तूफान में घर उजड़ गए थे, है ना, उन घरों को बनाने के लिए राजा ने धनराशि दी, ठीक है। और राजा ने वचन दिया, वचन मतलब राजा ने प्रॉमिस किया कि भविष्य में उनके पेड़ों को कभी काटा नहीं जाएगा, कि आगे और फ्यूचर में, भविष्य का अर्थ है फ्यूचर, आगे भविष्य में कभी भी राजा अब उन पेड़ों को नहीं काटेंगे। यह सुनकर गांव वाले प्रसन्न हो गए और राजा की जय जयकार करने लगे। ऐसा सुनकर गांव वाले जो थे वे प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो गए मतलब खुश हो गए, है ना, और राजा की जय जयकार करने लगे। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि पर्यावरण की रक्षा मानव जाति की रक्षा है। पर्यावरण मतलब जो हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं, ये पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, ये क्या है, पर्यावरण है, ठीक है। तो इन पर्यावरण की रक्षा ही मानव जाति की रक्षा है। अगर हम इन्हें नष्ट करेंगे तो मानव जाति भी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, लेकिन आजकल लोग अपने स्वार्थ के लिए, मतलब कि अपने मतलब के लिए पेड़ों को काटते जा रहे हैं ना। इसलिए तो कभी देखा है ना, जैसे कि कभी कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कभी या तो बहुत बारिश होती है, कभी बहुत गर्मी होती है, कभी बहुत ठंड होती है ना। मौसम का असर कुछ अलग तरीके से होता है। यह सब क्यों होता है? क्योंकि पेड़ों की कटाई के कारण होता है। इसलिए हमें पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए। यही प्रयास करना चाहिए कि हमें जितना ज़्यादा हो सके हम पेड़ पौधे लगा सकें, हैं, ताकि हमारा पर्यावरण बिल्कुल स्वच्छ रहे और सुरक्षित रहे, ठीक है। तो इस पाठ को आप लोग फिर से पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और शब्दों के अर्थ आप लोगों को लिखना है। आपको मालूम है ना कैसे लिखना है, एक दिन मैंने शायद बताया था। जैसे कि शब्दों के अर्थ का अर्थ, जैसे कि ये आपने शब्द लिखा, ये समीप है ना। समीप का अर्थ क्या है, यहाँ आप लोग को उत्तर मिल जाएगा, पास। समीप का अर्थ क्या है, पास। उसके बाद दूसरा शब्द है ये चैन। चैन का अर्थ है आराम, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को
शब्द अर्थ लिखना है, ठीक। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझे पूछेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं आप लोगों को प्रश्न उत्तर फिर बता दूंगी और एक्सरसाइज भी, ठीक है। धन्यवाद।